हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मेडिकल इशू जो आजकल प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर, जिसको बोला जाता है रेड आई सिंड्रोम, पिंक आई और ऐसे आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर जो बारिश, द प्रेसिपिटेशन दैट हैज हैपेंड इन द नॉर्दर्न इंडिया, इट हैज़ ब्रॉट डेवास्टेशन टू मैनी स्टेट्स ऑफ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और यहाँ पे फ्लड्स का जो सिनेरियो बना है, तो कहीं ना कहीं उनसे जो है जो डिजीज़ का जो चांस है वो भी स्प्रेड हुआ है। और इसी के मद्देनज़र अगर हम देखते हैं तो इस डिजीज़ का जो ये एक वायरल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं जो फैल रहा है, दैट हैज़ क्रॉप्ड अप इन द सोसाइटी, जिसको बोला जाएगा पिंक आई और रेड आई सिंड्रोम ऑल्सो। सो अब सबसे ज़्यादा जो इसके केसेस जो मिल रहे हैं वो 3 स्टेट्स में है। नंबर 1 इज न्यू दिल्ली, फॉलोड बाय चंडीगढ़, द यूटी, द प्रोमिनेंट यूटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और इसके साथ तीसरा स्टेट का नाम आता है गुजरात। ये तीनों स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं इनके जो केसेस का राइज है वो 20 to 25% तक हो चुका है। सो ओवरऑल ये जो इशू है, ये जो सोर्स है, ये जो हमारी मेडिकल डिजीज़ है, ये इसका सोर्स कैसे होता है। सो लेट्स फोकस ऑन टू सम मेडिकल टर्मिनोलॉजी फर्स्ट। देखिए, जो आई होती है हर इंसान की, और इसमें आपका जो वाइट कलर का दिखता है आपको पैटर्न, तो इसके आसपास एक स्मॉल ब्लड वेसल्स की थिन लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। सो कहीं ना कहीं उसी के आसपास स्वेलोइंग, जो इन्फ्लेमेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये आईलिड को भी टच करता है। तो इसके कारण जो पूरा का पूरा वाइटिश, जो आप आईज में भी देख सकते हैं, तो जो वाइट वाला एरिया है वो सारा जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। Either it could be red, but it could also be defined as the other way. So ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ये इसका सोर्स है, ये कहाँ पे अटैक करता है आंखों में। सो अब अमेरिकन ऑप्टिमिट AOA, अमेरिकन ऑप्टिमेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा सेम डेफिनेशन दी जा चुकी है जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब आते हैं ये कितने टाइप का होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, सेकेंड इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, और तीसरा है वायरल कंजक्टिवाइटिस, और चौथा होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस रहता है हमेशा। अब आते हैं सबसे पहला जो है बैक्टीरियल, इन द सेंस जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल की, एक आपको नाम पता होना चाहिए। इसके अंदर स्पेक्ट्रोकोकल नाम का जो एक बैक्टीरिया है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन ऑफ अ पर्सन, या कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसका लिंक जुड़ता है, यहाँ से वो स्टार्ट होगा। जब हम बात करते हैं एलर्जिक, तो एलर्जिक में बहुत सारे सोसाइटी के अंदर सोर्सेज हैं जहाँ से इसका फैलने का चांस रहेगा। जब हम बात करते हैं वायरल की, तो जो लोगों को कफ होता है, सो नॉर्मली कोल्ड स्नीजिंग हो गया, कहीं ना कहीं वहाँ से इसका लिंक जुड़ता है, ये स्प्रेड होता है। लास्ट इज दी केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस है, इसका स्प्रेड होने का सबसे बड़ा कारण रहेगा कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एयर पॉल्यूशन, नंबर 1। सेकेंड इन सीरीज इज द क्लोरीन दैट इज प्रेजेंट इन द स्विमिंग पूल्स, कहीं ना कहीं उनसे भी इनका लिंक जुड़ता है। तो ऐसे और बहुत सारे सोर्सेज जहाँ से इसका लिंक बनेगा। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए, जो आईज हैं उसके अंदर जो वाइट एरिया है ये सारा रेड हो जाएगा, सो इन्फ्लेमेशन हो जाती है यहाँ पे। और दूसरा जो है इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, खारिश हो जाती है स्टार्ट, और ऐसे ही कहीं ना कहीं पस निकलने का भी चांस रहता है कुछ केसेस के अंदर। सो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। और लास्ट है क्लस्टिंग भी आइज के अंदर होने का चांस रहता है। ये सारे जो है सिम्टम्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसफर होने के क्या तरीके हैं इंसानों के अंदर। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, तो दोनों आपको बताना चाहिए। डायरेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो इंसान ऑलरेडी इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसके डायरेक्ट टच में आने से, उसके इफेक्टेड आइज को देखने से ये स्प्रेड होएगा, सबसे पहला। और दूसरा है कहीं ना कहीं जो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप हैंडशेक करते हो, तो कहीं ना कहीं वही हाथ अगर आप अपने आइज पे लगाते हो तो वहाँ से इसको पनपने का चांस रहेगा। सो कहीं ना कहीं दिस इज 1-to-1 फिजिकल टच दैट हैपन्स बिटवीन द इफेक्टेड एंड द अनअफेक्टेड पर्सन, जिसके कारण ये स्प्रेड होने का चांस रहेगा। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होगा, that will be related to some of the important items which are used by some infected person. For example,
द वेरी फर्स्ट वन इज द पिलोज। लोग बहुत ज़्यादा जो पिलोज यूज़ करते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको यूज़ करेगा तो अल्टीमेटली वही पिलो अगर कोई अनअफेक्टेड पर्सन यूज़ करेगा तब इसका चांस रहेगा। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, दैट इज ऑल्सो वन एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, यहाँ से केसेस मिलते हैं खास करके अर्बन एरियाज के अंदर। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज होगा, पिलो होगा, मेकअप, खासकर फीमेल्स के अंदर मेकअप जो मटेरियल होता है उसको यूज़ करना। तो ऐसे जो चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए रहती हैं एक इंसान के, अगर वो इफेक्टेड पर्सन के कोई अनअफेक्टेड पर्सन उसको इस्तेमाल करेगा तब इसका चांस रहेगा फैलने का। तो ये तो था इसका एक बैकग्राउंड, क्या होता है, सोर्स कैसे है, इसके कितने टाइप्स हैं, तो कंजक्टिवाइटिस के, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके सिम्टम्स क्या थे और ट्रांसफ़र कैसे होता है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। क्या इसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है? यस, इट्स जस्ट अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन दैट हैपन्स अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको पता होना चाहिए नीटनेस एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट बनाना सबसे पहला प्रेरोगेटिव होना चाहिए, प्रिविलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है मॉइस्चर रहना चाहिए आइज के अंदर, ड्राई नहीं होना चाहिए। It could be possible through some lubricating eye drops, which could also be used, and to continually wash your eyes on random basis, regular basis, तो वो गैप नहीं आना चाहिए। So ultimately, and not to use the infected person's personal items, जिनसे इसको स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। So ये थे सारे के सारे important postulates, important concepts related to the latest spread disease in the society, that is the conjunctivitis. So conjunctivitis, it's very prominent nowadays in our society. So stay safe, take care। और अगर मैं लास्ट में बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक चीज़ याद रखना, इससे अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो जो मैंने आपको 4 टाइप्स बताए हैं इसके, वहाँ से तो क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। और एक ऑप्शन आपको और मिल सकता है, क्या ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन है? इट्स नॉट अ प्रोटोजोन इन्फेक्शन। तो आपको जो 4 मैंने टाइप्स बताए हैं इसके, वो सारे आपको याद होने चाहिए। And this was all about the basic idea in a very short video regarding the latest spread eye flu disease. Thank you for watching.